हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 14 और 15 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चिली के राष्ट्रपति कौन बने हैं? चार ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन ए सेबेस्टियन पिनेरा, ऑप्शन बी गैब्रियल बोरिक फोंट, ऑप्शन सी पेत्रा कवितोवा या ऑप्शन डी एस्ले मोन। तो चिली के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आप एक बार इमेज में देखिए, ये है गैब्रियल बोरिक फोंट और यही बने हैं चिली के नए राष्ट्रपति। गैब्रियल बोरिक चिली के 36वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और 36 वर्षीय गैब्रियल बोरिक चिली के इतिहास में इस पद को संभालने वाले सबसे युवा नेता हैं। ठीक है, और इन्होंने सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लिया है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। ठीक है, अब बात है चिली की, तो चिली की कैपिटल क्या है? सैंटाइगो। चिली की करेंसी क्या है? चिलियन पीसो। और चिली के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। ठीक है, अच्छा, हमने कल परसों ये क्वेश्चन किया था कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी देश है, उसकी जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो बनी है कैटलिन नोवाक। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया 14 मार्च को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और पहली बार अगर पूछ ले कब मनाया गया था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे? पहली बार मनाया गया था 2020 के अंदर। ठीक है, 14 मार्च 2020 को मनाया गया था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे पहली बार। ठीक है, अच्छा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 2022 के लिए, इसकी थीम थी मैथमेटिक्स यूनिट। ठीक है, तो ये तो आपने भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको 3 या 4 एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, उनको आप एक बार नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, मैथ्स के अंदर पाई की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 22/7 और एक होती है 3.14। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब होता है, तो 22 और 7th मंथ कौन सा होता है? वो होता है जुलाई। ठीक है, तो 22 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स की वैल्यू आ रही है, पाई की वैल्यू आ रही है इसमें 3.14, तो 14 मतलब 14 और 3 मतलब मार्च। ठीक है, तो 14 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, तो यहां से आप, अगर आपको याद भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहां से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट थीम है उनके बारे में हम देखते हैं। 1 मार्च को क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम क्या थी? रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर। उसके बाद में 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन्य जीव दिवस, और उसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 4 मार्च को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे, और 4 मार्च को ही होता है विश्व मोटापा दिवस यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ठीक है, उसके बाद में 7 मार्च को सुपर इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो आपने बोलना ही नहीं है, इसको तो रट्टा लगा लो। 7 मार्च को क्या होता है? जन औषधि दिवस, और इसकी थीम क्या थी? जन औषधि जन उपयोगी। और 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसकी थीम क्या थी? जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। उसके बाद में 9 मार्च को होता है नो स्मोकिंग डे, और 13 मार्च को होता है रोड ट्रैक्ट दिवस, और रोड ट्रैक्ट दिवस की थीम क्या थी? रोटरी मेकिंग अ डिफेंस। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, उनकी थीम के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यानी युविका, इसरो का एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है युविका, उसके लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? तो इसरो अपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए
150 छात्रों का चयन करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इसरो ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। ठीक है, अब बात आई है इसरो की। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। ठीक है, आपने मुझे इसकी डेट बतानी है कि इसरो की स्थापना किस दिन हुई थी। ठीक है, 1969 तो इसका ईयर हो गया, आपने मुझे डेट बतानी है कि किस दिन हुई थी। ठीक है, उसके बाद में इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। इसरो के जो एट प्रेजेंट पे जो चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मॉर्गन स्टैनली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मॉर्गन स्टैनली, उसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी 2022-23 के अंदर रहेगी 7.9%, यानी 7.9%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इन्होंने तेल की कीमतों पर रशिया यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव के कारण जीडीपी को 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है, मतलब 0.5 बेसिस पॉइंट कम किया है। ठीक है, अच्छा, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी और भी है, क्रिसिल, उसके हिसाब से अपनी भारत की जो जीडीपी वो कितने रहने वाली है? तो वो रहेगी 7.8%। तो ये भी आपने याद रखना है कि क्रिसिल के अकॉर्डिंग रहेगी 7.8% और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से रहेगी 7.9%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का 5th क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो शुभारंभ किया है वो किया है गुजरात के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर के पास एक गांव है लवड, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, लवड के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ पे खुली है ये यूनिवर्सिटी? ये खुली है लवड के अंदर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न अंगों से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है। ठीक है, अब बात है गुजरात की, तो आप एक बार मैप में देखिए, ये है गुजरात, भारत का एक तटीय जो प्रदेश है गुजरात। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया, कहाँ पे किया? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली LAB निर्माण कंपनी कौन बनी है? LAB की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे LAB की फुल फॉर्म है लीनियर एल्केलाइल बेंजीन। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, लीनियर एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो LAB निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है TPL, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी है। TPL यानी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड का सुपर लैब ब्रांड देश के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांडों में से एक है। LAB का यूज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो इसे पारंपरिक डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन की तुलना में अधिक टिकाऊ व विकल्प बनाता है। ठीक है, तो आपने इसमें दो चीजें याद रखनी है कि BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली जो दुनिया की पहली LAB जो निर्माण कंपनी बनी है वो बनी है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और यहाँ पे LAB की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो वो है लीनियर एल्काइल बेंजीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी को इंद्राणी मेडिसिटी स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला मेडिकल सिटी यानी चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे खुला है इसको, तो ये खुला है पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान होने और नागरिकों को सस्ती रेट पर बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे चिकित्सा के बारे में एजुकेशन भी दी जाएगी, अनुसंधान संस्थान भी खुलेंगे और सस्ते रेट पर इलाज भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो आप एक बार मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं एट प्रेजेंट पे वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी रैंकिंग द्वारा डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश की, उसमें भारत का स्थान है दूसरा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी है। डील रूम डाटा के लंदन एंड पार्टनर विश्लेषण के अनुसार इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का 2020 के अंदर वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश $22 मिलियन था। ठीक है, $22 बिलियन था भारत का पूंजी निवेश। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा, फर्स्ट पे कौन है इस रैंकिंग में? तो वो है यूएसए। ठीक है, दूसरे पे कौन है? अपना देश भारत। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछ ले तीसरा, तो तीसरे पे है चाइना और यूके यानी ब्रिटेन है चौथे स्थान पे। तो ये भी आपने याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे अपना देश भारत, तीसरे पे चाइना और चौथे स्थान पे है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया? तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज को जो लॉन्च किया है वो किया है हरदीप सिंह पुरी ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये हमारे देश भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी केंद्रीय आवास और शहरी मामले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना क्यों की है? इस चैलेंज को लॉन्च क्यों किया गया है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2020 2.0 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से जल या उपयोग हुए जल क्षेत्र में स्टार्टअप की मदद करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आर्थिक विकास होगा और रोजगार सृजन में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है हमारे देश के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने रट्टा लगाना है। ये क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको रट्टा लगा लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस महाकुंभ में 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं। ठीक है, और इसके लिए लगभग 45 लाख रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अहमदाबाद से मुझे एक चीज़ याद आई है कि अहमदाबाद की एक टीम बनी थी। ठीक है, अहमदाबाद की एक टीम बनी थी आईपीएल के अंदर, उसके कैप्टन कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस अनुवादित हिंदी उपन्यास को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने 1% के लिए भी नहीं भूलना है। तो वो हिंदी उपन्यास कौन सा है जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वो है टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस पुस्तक को मूल रूप से रेड समाधि के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इस पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद डेजी व्हील द्वारा किया गया था।
अच्छा, अगर ये पूछ ले कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये भी पूछ सकते हैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो वो लिखा है गीतांजलि श्री ने। ठीक है, गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है और डेजी व्हील जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन वो है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ बताना है। ठीक है, इसको आपने 101% बताना है, क्योंकि इससे आप मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन जो मैं आपको पूछता हूँ ये आपको एग्जाम के अंदर 101% सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ जरूर दिया करो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार लिख देते हो तो फिर अब वो उसको कभी भी नहीं भूलते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में जारी लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है। 4 ऑप्शन हमारे पास, इसमें से एक इसका सही आंसर है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ बताओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करो, स्टडी ग्रुप में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।